चूँकि रेलवे की भी बड़ी फेडरेशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए 2 सवाल रेलवे से जुड़े हुए भी हैं। लगातार ये कहा जाता रहा कि रेलवे में स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ की कमी है तो उसको भर क्यों नहीं रहा रेलवेज़? कई लोग प्राइवेटाइज़ेशन की बात कह देते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत पीड़ा वाली बात है ये बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो कर्मचारी है उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है और इससे सेफ्टी भी खतरे में पड़ रही है। हम बराबर मंत्रालय के स्तर पर और अपने बोर्ड के स्तर पर भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या को आपको भरना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल जितनी अच्छे तरीके से चल रही है और जो ये विकास का पहिया इतना अच्छा आगे जा रहा है, उसको उतने तेज़ी से चलाने में मुश्किल आएगी। तो मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा और वैकेंसीज़ को और तेज़ी से भरने का काम करेगा। क्योंकि वैकेंसीज़ की बात हो रही है, एक मौजूदा विषय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ को लेकर। इस साल जनवरी के महीने में करीब 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ तो सरकार ने निकाली, लेकिन मांग है कि उससे ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली जाएँ। क्योंकि अगर आप 2018-19 का भी आंकड़ा देखें, बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी ज़ाहिर तौर पर, लेकिन उसको भरते वक्त लगा। अब जो वैकेंसी अनाउंस हुई, तो मांग ये कि और ज़्यादा बढ़ाकर निकाली जानी चाहिए। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये 32,000 वैकेंसी जो है ऊँट के मुंह में जीरा जैसी चीज़ है। रेलवे में वो कहते हैं कि हर साल भर्ती करेंगे। हर साल भर्ती का मतलब यह है कि जितनी आज की तारीख में 25 में जो वैकेंसीज हैं वो 25 में भर जानी चाहिए। अगर आप 25 में 32,000 वैकेंसी भरेंगे तो अगले साल तो आपको 50,000 और रिटायर हो जाएंगे लोग और वैकेंसी हो जाएंगी। तो हमने इस बारे में भी सरकार से बात की है, माननीय मंत्री जी से भी बात की है। मुझे आशा है कि एक जो है वो आकलन करके और अगले साल इन सारी वैकेंसीज़ को भरने का प्रयास होगा। और जो ये एक कोशिश हो रही है कि हम जो है वो ड्राफ्टेड लेबर से काम चलाएं, वो रेलवे उस ड्राफ्टेड लेबर से काम नहीं चला पाएगी। उससे रेलवे का संचालन भी ख़राब होगा, सेफ्टी भी ख़राब होगी और रेलवे की बदनामी भी होगी। चूँकि ये 5,000 रुपये 8,000 रुपये ले करके जिन लोगों से शोषण भी किया जा रहा है उनका, वो लोग भारतीय रेल को कुशल सेवाएं दे पाएँ, ये संभव नहीं है। आपने कहा कि आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसीज को बढ़ाए जाने को लेकर इस विषय पर आपकी मंत्री जी से बात हुई। क्या बातचीत हुई और क्या उनकी तरफ से आपको कहा गया? नहीं, यही आश्वासन है कि हम जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनका पूरा आकलन करके और हम अगले साल में उसको भरने का काम करेंगे।